मेरा नाम है राकेश। आज एक नई जर्नी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम लोग और एक नया ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, केदारनाथ जी। मैं और मेरी वाइफ कैमरे के पीछे है। ओके, नेम इज नेहा। तो हम आज जा रहे हैं। आज हमारा डे 1 और हम अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और हम जस्ट अभी निकलने वाले हैं। जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपलोड होगा, हम आपके साथ में शेयर करेंगे। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. तो अभी हम आ गए हैं। अभी इसका हम पेट्रोल करा रहे हैं हम लोग और ये मेरठ का आ गया है। मुजफ्फरनगर आके पूछने वाले जियो का पेट्रोल। तो अभी यहाँ पे हम लोग को तेल तो दिलाना पड़ेगा ना। अब ये सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हम लोग ये केक देहाटी पहुँचे हैं। उत्तराखंड में हमने एंट्री कर ली है, मतलब हरिद्वार के आसपास हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे हमने सुबह अभी थोड़ा नाश्ता करेंगे क्योंकि हमने सुबह कभी कुछ खाया नहीं है। तो हमने यहाँ पे पराठे ऑर्डर किए, पनीर पराठा, गोभी पराठा, और ऐसे बस सब गपशप कर रहे थे। और आगे की जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही और अब चल रहे हैं अब आगे। यहाँ पे हमने बढ़िया था इसके। आप अगर कभी जा रहे हो इस हरिद्वार वाले रूट पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हरिद्वार से कुछ दूर पहले ही केक देहाटी बढ़िया है, रेस्टोरेंट है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। खाना बहुत अच्छा है इनका, चाय और पराठा, आप गोभी के पराठे, पनीर पराठे बढ़िया है, मस्त। इनका आप ट्राई करना, बहुत अच्छे हैं। ये इसके गोल चक्कर पे है। ये है हमारे, ये रास्ता हमारे हर की पौड़ी की तरफ निकल जाता है, मथुरा घाट। और ये रास्ता जाएगा ऋषिकेश। ऑन द वे टू ऋषिकेश और अभी ये हर की पौड़ी ही चल रहा है। और यहाँ पे आज दशहरा है तो ये रावण का पुतला लगा हुआ है यहाँ पे। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और रावण का कोलैब है आज। बहुत खूबसूरत हरिद्वार, बहुत खूबसूरत है। राइडर भी जा रहे हैं। और ये गंगा जी अपने आगे बोले बाबा, बोलो हर हर महादेव। बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बहुत सारी बसें ऋषिकेश, हरिद्वार की, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम के लिए यहीं से निकलती है ऋषिकेश और देहरादून से, सॉरी हरिद्वार से, देहरादून से भी जाते हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है।
साथ में रोड भी अच्छे हैं, अलग अलग घाट इस पे हम नाव के जैसा बहुत सुकून मिलता है। सो अभी हम लोग ये ऋषिकेश हम लोग एंट्री कर गए हैं और ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे वो बनी हुई थी, पेंटिंग्स बनी हुई थी और ये तपोवन का ही रूट है ये। और अब ये हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं और बगल में हमारे गंगा जी हैं जो कि दिख रहा होगा ये। और यार ऋषिकेश का भी ना अपना एक बड़ा मज़ा है, कभी आओ बहुत आराम से इसमें एक्सप्लोर को, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा। रुद्रप्रयाग पहुँच सके जहाँ पे हमारा ये रुद्रप्रयाग नहीं, देवप्रयाग, जहाँ पे संगम है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप नीचे भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं। प्यारा सा यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, एक उधर से एक इधर से, और ये दोनों मिलके एक 2 नदियों का संगम होता है और फिर ये मिलके एक नदी बन जाती है। मंदाकिनी और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है। 2 नदी ये और इधर से आती हैं, फिर ये मिला के यहाँ पे संगम बन जाता है। बहुत खूबसूरत ही नज़ारा है। चलो आ जाओ, हमारे साथ 4 लोग हैं, भैया भाभी और हम चलेंगे। अभी वो जगह है ना, हाँ यहाँ पे दोनों नदी है ना, यहाँ पे 2 नदी मिल रही है यहाँ पे, एक मंदाकिनी भागीरथी और एक मटमैला है, एक साफ है बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। देवप्रयाग, और ये फिर मिलके एक हो जाते हैं, 2 नदी दिख रही है यहाँ पे। काफी लोग यहाँ पे मस्त नज़ारे का, बड़ा सुकून मिलता है। तो कुछ रिजॉर्ट बना, अलग अलग रिजॉर्ट नहीं है, संस्कृत यूनिवर्सिटी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इसको। और यहाँ पे एक रिजॉर्ट बना हुआ है जो कि बिल्कुल घाट के पास में है, रामकुंड। जहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ से दरिया से जाना पड़ता है। यहाँ पे सीजन जाकर उनसे बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं।
इस केदारनाथ की पवित्र यात्रा पे आगे बढ़ते हुए हम एक ऐसे स्थान पे जा रुके जहाँ अलकनंदा नदी एक गहरा रहस्य छिपाए हुए हैं, जो कि धारा देवी मंदिर। यस, अगर आपने यहाँ पे इसके पहले अगर उत्तराखंड की आपने कभी ट्रिप किया हो तो आपको पता होगा धारा देवी मंदिर। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। यह एक सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक साक्षात देवी काली का निवास है यहाँ पे। धारी देवी मंदिर में ना 108 जो हमारे शक्तिपीठ होते हैं उस मंदिर में से एक है। इस मंदिर की प्रतिमा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अलकनंदा के किनारे है, और जो दूसरा निचला उनका जो धड़ा है, जो देवी यंत्र बोला जाता है, तो वो है रुद्रप्रयाग के पास में जो काली मठ मंदिर है उसमें स्थापित है। तो लोग मतलब इससे दिखता है कि देवी जी का जो शक्ति पूरे गढ़वाल में फैली हुई। और धारा देवी जी का जो दूसरा रहस्य है वो जो है कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि मुझे खुले आसमान के नीचे रखा जाए। तो हुआ क्या कि जिस पत्थर से देवी जी की मूर्ति अटक गई थी वह धारो गांव के पास में जाके अटका था। ठीक है, जब गांव वालों ने देवी जी की आवाज़ सुनी तो उन्हें निर्देश मिला कि मूर्ति को कभी भी किसी छत या 4 दीवारों के नीचे न रखा जाए। ऐसा लोगों को मानना है कि देवी इस रूप में हमेशा जागृत अवस्था में रहती है, जगी हुई रहती है, और खुले आसमान के नीचे रखने से वह खुले आसमान से अगर नीचे से ही वह पूरे हिमालय क्षेत्र और जो 4 धाम है ना उन पे वो नज़र रखती हैं। और उनके ऊपर अगर छत बनाना उनकी निगरानी में बाधा डालना जैसा होता अगर आपने बनाया तो आज भी वो जब भी आप जाएंगे तो वो जहाँ पे आप खड़े होते हैं ना, वो देवी की जो आँखें होती है सीधे आसमान और दूर पहाड़ों की ओर होती है। ये आपको देखने को मिले। थर्ड जो रहस्य ये भी है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और एक सिद्धि मंदिर है, जिसे बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। इसे मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि धारा देवी की यह प्रतिमा ना द्वापर युग से यहाँ पे विराजमान है। मतलब कि जब महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पे आकर धारा देवी माँ की पूजा अर्चना की थी। पांडवों से लेके 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे आदि शंकराचार्य तक सभी संतों ने और तीर्थयात्रियों ने इस देवी को 4 धाम के यात्रा का संरक्षक माना है, ऐसा मानना है यहाँ पे। रिसेंट कह सकते हो या फिर जो भी आप इंसिडेंट बोल सकते हो 2013 में जो हुई है इसके साथ में। सो क्या कि ये 2013 की एक इंसिडेंस नहीं है, इसके पहले भी एक इंसिडेंस हुआ था जो कि बहुत पुराना है। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। 1882 में हुआ था, जब एक वहाँ के जो राजा थे तो देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने का प्रयास किया था और तब क्या हुआ तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो चुके थे और बहुत कुछ विनाश हो चुका था। ठीक है, तो ये बहुत हिस्टोरिकल है कि लोगों का बहुत आस्था यहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा है कि यह इतिहास और लोक आस्था की एकदम गूंज है कि जब मानव ने अपनी शक्ति से देवी जी के मूल स्थान को बदलने की कोशिश की है, तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। इसलिए धारा देवी को जागृत देवी भी कहा जाता है। जिनकी शक्ति को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये हमेशा जागती रहती है, सोती नहीं है। ये बिल्कुल 4 धाम और हिमालय की रक्षा करती रहती है। ये बहुत अच्छा मार्केट है इसके थ्रू हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी। अब यहाँ पे आप सामान ले सकते हैं, पूजा का जो भी चीज़ें आप ले सकते हो।
काफ़ी लंबी लाइन है, बस इधर 15-20 मिनट लगेगा। रोड कहाँ है? रोड ऊपर है वो तो पहले भी बना। गाड़ी वहाँ खड़ी है चलो 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 चलो। सो अपना तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गया और ये मार्केट है, काफ़ी अच्छी मार्केट है, मंदिर के पास में है और हम लोग अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये रोबोट अभी हमारा 1-1:30 के आसपास हो रहा, आराम से हो गया हमारा दर्शन। अब हम नीचे ऊपर जा रहे हैं, तो ट्रैक है, तो आप आराम आराम से जा सकते हो। आगे काफी लंबा जाम है। काफी लंबा पैच है, हाइट से पैच लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पैसेंजर भी बिठाए हैं, है नहीं पावर उतनी, इसी वजह से जाम लगा हुआ पूरा। पैच काफ़ी लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी नीचे धंस, उसको बना रहे, रिपेयर कर रहा है, बट लोगों में सब्र ही नहीं है। अब इनको फिर से नीचे लेकर आना होगा, फिर से जाना पड़ेगा, इसीलिए देर लगेगी काफ़ी टाइम। भाई उतर जाओ ना उसमें से। अरे उसमें से उतार दो यार, पैसेंजर बैठा है। अरे और नीचे लाओ। अरे है, दिख तो रहा है वो। ब्रेजा कहिए, दम तोड़ दे रहा है, दम तोड़ दे रहा है। चलो फाइनली पहुंच गया भाई। अरे भाई भाई ओ अरे भाई 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 अरे पूरी तो गाड़ी जाने दे, पूरी तो जाने दे, फिर तू जा, उसके पीछे जा रहा है, उसको जाने दे, तुम ले वाला फोर्स निकल जा रही सारी। एक ये रही अपनी गाड़ी। और अब ये लैंडस्लाइड वाले पैच से जब हम निकले हैं तो इसके बाद रूट इतना सीनिक है ना। ये जो विलेज अभी जो आपको ये रास्ता दिख रहा है, ये है अगस्त्य मुनि का। आप सबको पता होगा अगस्त्य मुनि जो कौन है। वो अपने हिंदू धर्म में जो हमारे सप्त ऋषि थे ना, उनमें से एक है अगस्त्य ऋषि। सो
यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे उनका एक जन्म स्थान है, यहीं पे वो अगस्त्य मुनि, ये पूरा गांव ही वो अगस्त्य मुनि के नाम से है ये पूरा। बहुत प्यारा है ये विलेज और बहुत शांत है। ये भी बगल में मंदाकिनी नदी बह रही है, उनके किनारे ही ये स्थित है पूरा ये गाँव। और यहाँ पे लोग काफ़ी मेडिटेशन करने वगैरह के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे उनका टेम्पल भी है, अगस्तेश्वर करके नाम है, अगस्तेश्वर टेम्पल करके नाम है उनका। और यहाँ से अभी जो केदारनाथ की दूरी है वो नियर अबाउट 72 किलोमीटर के आसपास है। और रुद्रप्रयाग से ये 16 किलोमीटर है। और रुद्रप्रयाग जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ही ये आता है। ये टनल है, अभी ये बन रहा है काफ़ी। आप इधर लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग केदारनाथ वाले रूट पे ही जा रहे हैं, और अगर आप राइट जाओगे तो हमें फिर वो जो बद्रीनाथ वाला हाईवे मिलता है जिसको हम छोड़ के आए थे और ये लैंडस्लाइड में फंस गए थे। तो हमें यही लेके अब चलना है, ये केदारनाथ के रूट पे जा रहे हैं हमें। बहुत प्यारा व्यूज़ है, मतलब इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत ना, बहुत प्यारी वादियाँ मिली हैं, ये बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा। तो सप्तऋषि का अगस्त्य सप्तऋषि को ये पूरा ये टाउन ही उन्हीं को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ तक वर्षों तक काफ़ी तपस्या की थी। क्या बढ़िया नज़ारे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ये बादल दिख रहे हैं, ये सारे बादल दिख रहे हैं पूरे। ये हमें इस पार जा रहे हैं, आई थिंक हम अभी ओखीमठ के स्टार्टिंग रास्ते पे हैं। हमारा स्टे आज सीतापुर है तो हम वहीं पे हैं। क्या प्यारा व्यू आ रहा है। फॉग पूरा ऊपर आ रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा बादल ही आ गया। हाँ हाँ, अरे 5 बजे निकल गुप्त काशी है ना। उनकी भी एक अलग मान्यता है। ये हमारा स्टे का रूम, हम इस रूम में रुक रहे हैं। और ये कुछ ऐसा रहा, यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए है, कुछ यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ पे सोफ़ा भी दिया है, टेबल भी दिया है, और ये अटैच्ड वॉशरूम्स है। ऑर्डर नहीं है, ठीक है, मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड पे मिल रही है सब थिंग्स। और ये रहा मैं, थैंक यू। सो ये रहा हमारा होम टूर, ये पूरा सेटअप आज के लिए हमारे यहाँ पे। सो बेसिकली आज तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे, और अभी कितना नियर अबाउट 8 बजे हो जाए। सो फ्रेश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम डिनर करने के बाद बस कुछ नहीं, जिसका थोड़ा हैक्टिक नहीं कह सकता, बस ऑल्दो सब कुछ स्मूथ था दिल्ली से हमें यहाँ तक पहुँचने में। बट थोड़ा सा हमें ओखीमठ के आसपास के रास्ते में हमें ओखीमठ से पहले थोड़ा हमें वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए थे, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा ट्रैफिक जाम्स लगे। उसके बाद ओखीमठ के बाद जो थोड़े रूट्स थे वो थोड़े काफ़ी बीच में और भी लैंडस्लाइड्स हुए थे, जिसके रीजन से जो रूट थी जो 2 था वो 1 वे हो गया पूरा। तो ठीक है, ऑल द सब प्रीटी गुड, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और कल के लिए अपडेट के लिए बाकी लेते हैं।